क्रिस्टल्स अगर आप यूज़ करते हैं तो उसे टाइम टू टाइम क्लेंस और चार्ज करना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप उसको लेकर तो आ जाते हैं जब वो चार्ज रहता है, पर कुछ टाइम के बाद उसकी जब एनर्जीज वीक होने लगती है तो आपको उसे क्लेंस और फिर से चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है। सो हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप अपने क्रिस्टल्स को कैसे क्लेंस और चार्ज कर सकते हैं। तो देखिए, जो भी क्रिस्टल्स आप पहनते हैं तो उसको टाइम टू टाइम क्लेंस करना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आप जब कहीं बाहर जाते हैं, ऐसी एनर्जीज़ में होते हैं, कहीं मार्केट जा रहे हैं या किसी पार्टी में जा रहे हैं, इवेंट में जा रहे हैं, तो बहुत सारी एनर्जीज वो अट्रैक्ट भी कर लेता है, एनर्जीज अब्जॉर्ब करता है। सो यू नीड टू क्लेंस इट एटलीस्ट वंस अ मंथ अगर आप उसको पहनते हैं। और घर पे अगर है तो आपको लगता है कि आपके घर पे बहुत लोग आए हैं, या अगर आपने अपने रूम में रखा हुआ है तो वहाँ पर बहुत लोग आए हैं, घर पे कुछ काम चल रहा है, उसके बाद आप उसको क्लेंस कर सकते हैं उन क्रिस्टल्स को जो घर पे पड़े हुए हैं। पर जो आप पहनते हैं, एटलीस्ट यू नीड टू क्लेंस इट वंस और ट्वाइस इन अ मंथ, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ पर गए हैं। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर एनर्जीज बहुत ज़्यादा ऐसी नेगेटिव एनर्जीज थी, क्योंकि पार्टीज़ वगैरह में, मार्केट्स में भी ऐसा हो जाता है, आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो मैं कैसे क्लेंस करती हूँ और इसको फिर चार्ज करती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। घर पर मैं खुद से ही करती हूँ। तो पहले मैं आपको क्लेंजिंग का प्रोसेस बता देती हूँ कि क्या क्या स्टेप्स आप यूज़ कर सकते हैं या किन तरीक़ों से। बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। तो सबसे पहले तो है कि आप इसको ना टैप वाटर के नीचे रख दीजिए। जो रनिंग वाटर होता है, ठंडे पानी में, गर्म पानी में नहीं हो। तो आपका जो भी ब्रेसलेट है, या अगर आपके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं तो आप किसी प्लेट में या बोल में रनिंग वाटर के नीचे 1-2 मिनट के लिए आप उसको छोड़ दीजिए क्रिस्टल को, या अपने हाथ में ही रखकर आपने जैसे नल चला दिया है, पानी बह रहा है प्रेशर में, और ये सोचिए कि इसकी जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज है वो क्लेंस हो रही है, क्लियर हो रही है। ठीक है, आप ये कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है कि आप इसको किसी भी होली वाटर में रख सकते हैं। गंगा जल है या कोई भी होली वाटर है, आप कहीं गए हैं, वो पानी आपको लगता है कि दैट इज़ इन अ होली फॉर्म, क्योंकि दूसरे रिलीजन में भी कुछ होली वाटर्स होते हैं मेरे ख्याल से, तो आप उसको यूज़ कर लीजिए, या फिर आप मून वाटर बना लीजिए। अगर आपके पास कोई भी होली वाटर नहीं है, गंगा जल नहीं है, तो आप क्या करिए कि जो मून वाटर होता है, जो उसका भी मैंने प्रोसेस बताया हुआ है अपने चैनल पे, अगर आपको जानना होगा कि कैसे करना है तो वो वीडियो आप देख लेना। तो आप उसके अंदर उसको छोड़ दीजिए। आपने पानी में रात भर उसको रखना है। ठीक है, आप रात में उसको रख दीजिए और फिर सुबह में आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से वो क्लेंस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रोसेस है कि आप उसको नमक में रख सकते हैं। जो रॉक सॉल्ट होता है, हिमालयन सॉल्ट आता है, तो आप एक बोल में सॉल्ट रखिए और क्रिस्टल को उसमें रख दीजिए। क्योंकि कई क्रिस्टल्स ऐसे भी होते हैं, अब जैसे पाइराइट है, पाइराइट को आप पानी में कहते हैं कि वो खराब हो जाता है, और मैलिकाइट है वो भी पानी में खराब हो जाता है। तो इस केस में आप ऐसे क्रिस्टल्स को नमक में डाल सकते हैं। नमक में डालकर उसको क्लेंस कर सकते हैं। उसको भी आप रात भर छोड़ दीजिए और फिर सुबह में आप उसको चार्ज कर सकते हैं, या कुछ घंटों के लिए भी आप उसको सॉल्ट बोल में या किसी प्लेट में आपने सॉल्ट रख दिया है और उसमें अपने जो भी डिफरेंट क्रिस्टल्स है उसको भी रख सकते हैं। तो ये सॉल्ट वाला जो प्रोसेस है ना, इसको आप किसी भी क्रिस्टल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट जैसे पाइराइट हो गए और भी क्रिस्टल्स हो गए तो आप चेक कर लेना कि कौन से आप पानी में नहीं डाल सकते हैं, तो वहां पर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उधर आप सॉल्ट यूज कर सकते हैं, रॉक सॉल्ट जो होता है, या फिर पिंक सॉल्ट होता है। एक और चीज जो मैं क्लेंजिंग के लिए यूज करती हूँ वो है धूप या अगरबत्ती। आपकी जो होती है, सेज होती है, आप अपने क्रिस्टल्स को एक जगह पे रख लीजिए और जो अगरबत्ती धूप होती है उस पर आप दिखा सकते हैं ऐसे कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है, ये इस इंटेंशन के साथ, इंटेंशन जरूरी है अपने क्रिस्टल्स में डालना, क्लेंस करते टाइम भी और चार्ज करते टाइम भी, कि इस क्रिस्टल में जो भी नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो सब क्लियर हो रही है, सारी नेगेटिव एनर्जीज जा रही है इसमें से, और अपना धूप या सेज अगरबत्ती उस पर आप दिखाइए कि ये क्लियर हो रही है यहाँ से सारी एनर्जीज। तो ऐसे भी आप इसको क्लेंस कर सकते हैं। और फिर एक और प्रोसीजर है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, वैसे तो जो सिंगिंग बोल होता है वो काफ़ी लोगों के पास होता नहीं है, बट जिनके पास है तो आप साउंड से भी उसको क्लेंस कर सकते हैं।
या तो आप मेडिटेट कर लीजिए, मेडिटेट करके आप ये सोचिए कि इसमें से जो एनर्जीज है वो क्लियर हो रही है, या सिंगिंग बोल का इस्तेमाल कर लीजिए, उसके आसपास अपने क्रिस्टल्स को प्लेस कर दीजिए और फिर ये सोचिए कि इसमें से सारी नेगेटिव एनर्जीज अब निकल रही। नाउ आई टेल यू हाउ यू आर सपोज टू चार्ज योर क्रिस्टल्स, क्योंकि जब आप अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर लेते हैं तो उसको एनर्जाइज चार्ज करना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप उसको पहन रहे हैं या घर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें वो एनर्जीज होनी चाहिए ताकि वो उसका रिजल्ट आपको दे सके। आप किसी क्रिस्टल को पैसे के लिए पहनते हैं, हेल्थ के लिए पहनते हैं, ब्यूटी के लिए पहनते हैं, तो रिजल्ट भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए चार्ज करना जरूरी हो जाता है। तो मेरे लिए सबसे आसान तरीका ये होता है, आसान और क्विक, क्लेंस करने के बाद, कि मैं अपने क्रिस्टल को अपने ऑल्टर में, जो मेरा मंदिर है वहाँ पे मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, जिस भी भगवान में आप मानते हैं तो आप उनके चरणों में उस क्रिस्टल को रख दीजिए। अगर आप इस चीज़ में मानते हैं तो मेरे लिए ये सबसे क्विक आसान तरीका है। तो मैं जैसे रात भर छोड़ दूंगी 24 घंटे के लिए, या मैंने जैसे शाम में पूजा करते टाइम माता रानी के पास रख दिया क्रिस्टल को और फिर नेक्स्ट डे उसको पहन लिया, अगर वो दिन होता है पहनने वाला। और मैं थोड़ा ना इस चीज़ का भी देखती हूँ कि मैं शुक्ल पक्ष के टाइम पर ही पहन रही हूँ, लोग तो वैसे किसी भी दिन पहन लेते हैं, बट आई ट्राई। अब जैसे रोज़ क्वार्ट्स है तो रोज़ क्वार्ट्स मैं शुक्ल पक्ष पे पहनूंगी फ्राइडे को। अगर मुझे रिंग पहननी है, मैंने ये रोज़ क्वार्ट्स की रिंग पहनी हुई है, तो वैक्सिंग फेज ऑफ मून जब होगा और फ्राइडे होगा, अब जैसे मैंने माता रानी के चरणों में रख दिया है इसको ट्यूसडे को वैक्सिंग फेज के टाइम पर, तो अब जो 3 दिन के बाद फ्राइडे आएगी तो मैं फ्राइडे के दिन सनराइज के टाइम पर, सनराइज होने के बाद फिर इस रोज क्वार्ट्स को पहनूंगी। अब पायराइट आप पहन रहे हैं, पायराइट भी आप फ्राइडे को पहन सकते हैं, पैसे के लिए आप पहन रहे हैं। मैं यूजुअली यही करती हूँ, और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं कुछ और चीज़ें भी कर लेती हूँ। जैसे फुल मून के टाइम पर अपने क्रिस्टल्स को एक प्लेट में रख के आप उसको मून के नीचे रख सकते हैं, ठीक है। जब आपको चांद दिख रहा हो अपने घर के बाहर या छत पर आप उसको रख दीजिए कुछ घंटों के लिए, 3-4 घंटों के लिए, या सुबह तक भी अगर आप रख सकते हैं, मतलब 3-4 बजे तक, जब तक चांद दिख रहा है तब तक आप उन क्रिस्टल्स को रख दीजिए चार्ज होने के लिए, और फिर आप उसको नेक्स्ट डे पहन सकते हैं, या जब भी जो दिन हो आपको लगता है जिस दिन पहनना चाहिए उस हिसाब से पहन सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सबका अलग अलग रहता है किस दिन पहनना है, कई लोग किसी भी दिन पहन लेते हैं और कई लोग फिर दिन के हिसाब से पहनते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आप अपने ऑल्टर में, अपने मंदिर में भगवान के चरणों में रख सकते हैं अपने क्रिस्टल को। दूसरा हो गया कि आप मून के नीचे रख सकते हैं, फुल मून के नीचे रख सकते हैं, ताकि मून की जो लाइट है उससे वो चार्ज हो जाए। फिर तीसरी चीज़ है सेलेनाइट। तो सेलेनाइट के प्लेट्स आते हैं, बोल्स आते हैं, उस पर आप अपने क्रिस्टल्स को रख सकते हैं। पूरे दिन के लिए रख दीजिए, ओवरनाइट रखिए, आपने शाम में रखा और अगले दिन पहन लिया, या 2-3 दिन के लिए भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अपने क्रिस्टल को उस पर प्लेस कर दीजिए, उसमें रख दीजिए और वो उससे चार्ज हो जाता है। तो सेलेनाइट बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास बहुत सारे क्रिस्टल्स है ना, मैं तभी आपको एडवाइस करूंगी कि आप सेलेनाइट का बोल या प्लेट खरीदिए। पर अगर आपके पास 1-2 क्रिस्टल्स है, आप ऐसे ही पहनते हैं बस उसको, तो खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे प्रोसीजर से भी उसको चार्ज कर सकते हैं। और फिर सबसे आसान तरीका है कि आप मेडिटेट करके अपनी इंटेंशंस उसमें डाल रहे हैं। तो अपने क्रिस्टल्स को आप प्लेस करिए, क्लेंस कर लिया आपने, उसके बाद आप सामने उसको रखिए, मेडिटेट करिए और ये सोचिए जिस भी पर्पस से आप पहन रहे हैं, अब जैसे ग्रीन एवेंचुरिन ही है या पायराइट है, तो आप मेडिटेट करते टाइम ये सोचेंगे कि ये क्रिस्टल मेरे लिए इतना लक लेकर आ रहा है, मेरे लिए इतनी प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहा है। उसमें इंटेंशन डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी इंटेंशन नहीं डालेंगे ना तो वो क्रिस्टल सही तरीके से जो रिजल्ट्स उसको देने चाहिए वैसे रिजल्ट्स आपको नहीं देगा, और कई बार तो बिल्कुल ही नहीं देगा। कई लोग ऐसे होते हैं ना, नहीं हम तो मानते ही नहीं है, ये तो बकवास है, ऐसा अगर आप सोचेंगे तो वो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मेडिटेट करिए, अपनी इंटेंशंस उसमें डालिए कि मैं ये रोज़ क्वार्ट्स पहन रही हूँ, ये मेरी ब्यूटी के लिए काम करेगा, ये मेरे सेल्फ लव के लिए काम करेगा, अट्रैक्शन के लिए काम करेगा, और उसके बाद आप इसको उसी दिन या नेक्स्ट डे पहन सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। आपको घर पे भी जो चीज़ रखनी है क्रिस्टल्स वगैरह, तो वहाँ पर भी आप अपने क्रिस्टल्स को फिर उसके बाद प्लेस कर सकते हैं इंटेंशंस डालने के बाद। सो दिस इज़ हाउ आई क्लेंस एंड चार्ज माई क्रिस्टल्स। मैंने आपको बहुत ही आसान चीज़ें बताई है उसको क्लेंस और चार्ज करने के लिए, एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स होंगे, मैंने सब कुछ तो वैसे
से बता दिया है, पर कुछ अगर आपको फिर भी पूछना होगा तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस और देखनी है तो वो भी मुझे कमेंट करके आप बताना। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, बाय।